हेलो हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है शुभ्रजीत चक्रवर्ती और आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं एक फ़िल्म का रिव्यू करने वाला हूँ, एक तेलुगु फिल्म का, जो कि पैन इंडियन रिलीज़ मिला इस फिल्म को। तो उस फिल्म का नाम है हिट द थर्ड केस। नानी स्टारर हिट द थर्ड केस, जो कि इसी वीकेंड में रिलीज़ हुआ है। इसी वीकेंड में रेट्रो और बॉलीवुड से रेड 2 ये दोनों भी रिलीज़ हुए। तो अब हिट द थर्ड केस, इस फिल्म का प्रोड्यूसर भी नानी खुद है। नानी का प्रोडक्शन कंपनी का नाम है वॉल पोस्टर सिनेमा, जिसको चलाते हैं प्रशांति तिरुपेन्नी और नानी खुद। तो हिट का पहला 2 पार्ट्स वो भी नानी ने प्रोड्यूस किया हुआ था। तो अब नानी का कैरेक्टर का नाम है अर्जुन सरकार, जो एक बहुत ही वायलेंट पुलिस ऑफिसर है और बहुत ही ग्रे शेडेड पुलिस ऑफिसर है, क्योंकि भरोसेमंद नहीं है। अपने मर्जी से काम करता है और वो कुछ भी करता है, मतलब क्रिमिनल्स के साथ बहुत वायलेंटली पेश आता है। उसको वायलेंस बहुत पसंद है। हमने ट्रेलर में ही देखा था कि ये कैरेक्टर बहुत ही वायलेंट है, क्रिमिनल्स के साथ बहुत ही वायलेंटली पेश आता है। मतलब खून बहाना इसके लिए बाएं हाथ का खेल है। ये बिल्कुल वैसा कैरेक्टर है और वही कैरेक्टर उसका फिल्म में भी पूरा कायम है। मतलब एकदम ग्रे शेडेड कैरेक्टर है और इस फिल्म की कहानी भी वहीं से शुरू होता है कि ये जो अर्जुन सरकार पुलिस ऑफिसर है वो अरेस्ट होता है। अब उस पर बहुत सारे चार्जेस लगते हैं, कौन से चार्जेस लगते हैं हमको पता नहीं, पर वो अरेस्ट होता है और उसको लेकर मीडिया हल्ला कर रहा है। और उसी के डिपार्टमेंट पे एक महिला पुलिस ऑफिसर है जिसकी बहादुरी के बारे में बहुत बातें हो रही है, जिसको मतलब ब्रेवरी का अवार्ड मिला हुआ है। मतलब वो महिला तो मर चुकी है, वो महिला पुलिस ऑफिसर, लेकिन उसको ब्रेवरी का अवार्ड मिल रहा है, उसकी तारीफ़ें हो रही है। और उसी वक्त मतलब अर्जुन सरकार जैसे पुलिस ऑफिसर्स भी इस डिपार्टमेंट पे है, जो कि बहुत ही मतलब बेईमान है, करप्ट है। तो ऐसी बातें मीडिया में चल रहा है। तो जिस जेल में वो शिफ्ट होते हैं, उस जेल में ज़्यादा से ज़्यादा क्रिमिनल्स को नानी ने ही मतलब उस जेल में घुसेड़ा है। नानी ने उनको अरेस्ट किया हुआ था, तो वो नानी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वह एक कैदी रहता है सैमुअल जोसेफ, जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल एक इंसान हम महसूस होता है। तो वो नानी को बचा लेता है और फिर वो दोनों बातचीत करते हैं एक ही सेल में बैठकर। तो फिर नानी उसको अपनी कहानी बताता है और वहीं से फिल्म का कहानी शुरू होता है। तो देखिए, इस कहानी के बारे में मैं ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, बस इतना बताना है कि नानी का जो ये कैरेक्टर है, जैसे कि आपने ट्रेलर में देखा कि बहुत ही वायलेंट कैरेक्टर है और उसके ऊपर से एक मतलब खून का एंगल है और एक मिस्ट्री एंगल भी है, जो धीरे धीरे मतलब अनफोल्ड होता है। लेकिन इस पार्ट में मिस्ट्री एंगल उतना बड़ा नहीं है। इस पार्ट में जो एंगल बड़ा तरीके से दिखाया गया है वो है वायलेंस और कमर्शियलिज्म एंगल। मतलब इस फिल्म को बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइज्ड फॉर्मेट में बनाया गया है। हिट पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आप देखोगे, उम्मीद करता हूँ आपने देखा ही होगा, वो 2 फिल्में इन्वेस्टिगेशन को लेकर था और मिस्ट्री को लेकर था। वहाँ उतना कमर्शियल एलिमेंट्स था नहीं। हिट पार्ट 1 में भी इतना कमर्शियल एलिमेंट्स मौजूद नहीं था और हिट पार्ट 2 में भी कमर्शियल एलिमेंट्स उतना मौजूद नहीं था। लेकिन हिट 3 जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कमर्शियल फिल्म के तौर पर बनाया गया है और वहाँ पर ये ग्राफिक वायलेंस को बहुत ज़ोरों से दिखाया गया है। और इस फिल्म का वायलेंस मार्को के साथ उसका बहुत तुलना हो रहा है, लेकिन यकीन मानिए मार्को के लेवल तक नहीं पहुंचा इसका वायलेंस। डेफिनेटली आप बॉलीवुड के किल के साथ इसका कंपेयर कर सकते हो, एनिमल के साथ कंपेयर कर सकते हो, मार्को के साथ भी इसका कंपेयर ठीक है, चलता है। लेकिन मार्को का वायलेंस अभी तक इस फिल्म के वायलेंस से बहुत ही ऊपर है। तो हिट 3 में वायलेंस बहुत मतलब बढ़िया तरीके से दिखाया गया और एक्शन भी बहुत है। मतलब कमर्शियल एलिमेंट्स इस फिल्म में बहुत ज़्यादा ऐड किया गया है। तो कमर्शियल एलिमेंट्स को ऐड करने के चक्कर में जो चीज़ हुआ है कि इस फिल्म के कहानी में थोड़ा सा इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है। एक तो इस फिल्म में इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस चल रहा है, मिस्ट्री अनफोल्ड हो रहा है कि भाई ये खून क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वगैरह वगैरह, ऐसा मिस्ट्री अनफोल्ड हो रहा है। इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस भी चल रहा है, ऊपर से अब ये वायलेंस और कमर्शियलिस्टिक एलिमेंट्स का एंगल।
तो इन सब को मिलाकर एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई, तो वो बैलेंस बना नहीं है इस फिल्म में, तो वो बैलेंस थोड़ा बिगड़ गया। ये फिल्म बहुत ज़्यादा एक कमर्शियल टेम्पलेट वाला फिल्म बन गया, मतलब एक इन्वेस्टिगेटिव मिस्ट्री फिल्म की जगह एक कमर्शियल टेम्पलेट वाला फिल्म बन चुका है। और ख़ासकर सेकेंड हाफ में तो आपको बहुत ज़्यादा कमर्शियल टेम्पलेट वाला फिल्म आपको ये नज़र आएगा, मतलब ऐसा ही लगेगा। और फर्स्ट हाफ में भी मतलब ये कमर्शियल टेम्पलेट वाला ये एंगल कभी कभी आपको दिखेगा। तो देखिए हिट 3 ओवरऑल अगर मुझको मतलब इस फिल्म का अगर कुछ बोलना पड़े तो देखिए ये एक मॉडरेटली गुड फिल्म है, मतलब एक किसी तरह से एवरेज या अबव एवरेज फिल्म है। ये कोई घटिया फिल्म नहीं है लेकिन बहुत बढ़िया फिल्म भी नहीं है, ठीक है। अगर मुझे इसको आउट ऑफ 5 रेटिंग करना पड़े तो कितना रेट करूँगा, 2.5 से 2.7 उतना ही रेट कर सकता हूँ इस फिल्म को। तो ये फिल्म मुझे बढ़िया तो नहीं लगा, लेकिन हाँ ये फिल्म घटिया भी नहीं है, मतलब एक एवरेज अबव एवरेज फिल्म आप इसको कह सकते हैं, या मॉडरेटली गुड फिल्म आप इसको कह सकते हैं। लेकिन ये कोई फैंटास्टिक ब्रिलियंट फिल्म डेफिनेटली नहीं है। और अभी तक इस हिट सीरीज़ का जो पहला पार्ट था वो अभी भी बेस्ट पार्ट है, वो अभी भी बेस्ट पार्ट है। उसके बाद आता है हिट 2, उसके बाद आता है ये हिट 3। तो इस फिल्म के एंडिंग में मतलब ये क्लू, ये सुराग छोड़ा जाता है कि एक और एक्टर का एंट्री होने वाला है और हिट पार्ट 4 बहुत जल्द बनने वाला है। तो अभी नानी एज अ प्रोड्यूसर कोशिश कर रहा है कि इस हिट को और भी बड़ा स्केल मिले। तो देखिए जो कमर्शियलाइजेशन इस पार्ट का हुआ है, क्योंकि नानी एज अ प्रोड्यूसर चाहते हैं कि इस हिट फिल्म की सीरीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब स्केल मिले, बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इसका बिजनेस और भी बढ़िया तरीके से हो सके। तो इसको एक बहुत बड़ा स्केल देने के लिए या एक बहुत बड़ा वाइडर रीच देने के लिए यहाँ पे कमर्शियल एलिमेंट्स को ज़ोरों से घुसाड़ा गया है। मतलब कमर्शियल एलिमेंट्स जो है कभी कभी फोर्सफुली घुसाया गया है, वायलेंस जो है बहुत ही मतलब ज़ोरों से इस फिल्म पे घुसाया गया है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। क्योंकि हिट पार्ट 1 पार्ट 2 का जिस तरह की ग्राउंडेड कहानी थी वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंची हुई थी। मतलब अर्बन सेक्शन के लोगों को अच्छा लगा था, लेकिन बाकी सेक्शन के लोगों तक ये कहानी पहुंची हुई नहीं थी। लेकिन ये हिट 3 में जिस तरह की कहानी बताया और जिस तरह का ये वायलेंस दिखाया गया है, तो अब इन चीज़ों को देखकर लगता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा है, क्योंकि इसका बिज़नेस बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। अभी तक सिनेमा हॉल में बहुत बढ़िया बिज़नेस दे रहा है ये फिल्म। तो अब हिट 4 में भी यही कोशिश रहेगी, क्योंकि हिट 4 में अब जो कैरेक्टर आने वाला है वो तमिलनाडु से है, मतलब वो एक्टर ही तमिलनाडु से है। मतलब उस एक्टर का मैं नाम नहीं लूँगा, अगर अभी तक आपने इस फिल्म को देखा नहीं है तो मैं उस एक्टर का नाम लेकर आपका स्पॉइलर बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं स्पॉइलर फ्री रिव्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ। तो वो जो एक्टर है वो तमिलनाडु से बिलोंग करता है। तो अब ये तेलुगु ऑडियंस से तमिल ऑडियंस तक पहुंचाने की इसको कोशिश की जा रही है, ताकि इस फिल्म को और भी बड़ा स्केल मिले, और भी बड़ा रीच मिले। तो यही कोशिश इसी पार्ट में रही है। तो इसी कारण वायलेंस और कमर्शियल एलिमेंट्स को ज़ोरों से यहाँ दिखाया गया है। लेकिन उससे क्या हुआ कि इस फिल्म का जो क्वालिटी है ना वो कंप्रोमाइज़ हुआ है। और नानी के रिसेंट इंटरव्यूज़ में उन्होंने पहले ही कहा है कि अब वो ऐसी फिल्मों में काम करना चाहते हैं जिसमें कमर्शियल एलिमेंट्स ज़्यादा हो, जिसमें एक्शन भरपूर हो। मतलब दशहरा के बाद से नानी ने ये फैसला लिया हुआ है कि अब वो एक्शन थ्रिलर्स में ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। मतलब हाई नाना या ऐसे ड्रामेटिक फिल्मों में ज़्यादा काम नहीं करेंगे। हाई नाना, जर्सी ऐसे ड्रामेटिक फिल्मों में नानी आजकल काम करना नहीं चाहते, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन थ्रिलर्स में काम करना चाहते हैं। तो यही उनकी कोशिश है और अपनी स्टारडम बढ़ाने का वो भरपूर सोच रहे हैं। तो उसके लिए एक्शन थ्रिलर्स उनको ज़्यादा मदद कर सकता है, ये उनका फैसला है। तो आपको ये हिट 3 कैसा लगा? अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो आपको ये फिल्म कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आप लोगों में से जिन्होंने इस फिल्म को अभी तक देखा नहीं है तो उनके लिए मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा उम्मीद लेकर इस फिल्म को मत देखिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा उम्मीद लेकर इस फिल्म को मत देखिए, लेकिन एंटरटेनमेंट के तौर पर या कमर्शियल एलिमेंट्स के तौर पर आप इस फिल्म को एक कमर्शियल फिल्म के तौर पर आप इसको ज़रूर देख सकते हो। अगर आप इसको एक सिर्फ कमर्शियल एक्शन एंटरटेनर के तौर पर देखना चाहते हो तो आप इस फिल्म को ज़रूर देख सकते हो।
लेकिन अगर आप इसको इन्वेस्टिगेटिव मर्डर थ्रिलर के तौर पर देखना चाहोगे तो आपको थोड़ा निराश होना पड़ेगा, तो वो तो होगा नहीं। तो आप इसको एक नॉर्मल कमर्शियल पॉपुलर के तौर पर आप इसको ज़रूर देख सकते हो। तो इतना ही कह सकता हूँ। और अगर मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज मैं आप सबसे विदा लेता हूँ, मुलाकात होगी फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।